Assalamu alaikum geeks, this is इंजीनियर इमरान खान फ्रॉम कनेक्ट इमरान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूजिंग पावर शेल हम किस तरह से अपनी ड्राइव्स को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो हमने GUI बेस में की थी, अब वो हम यूजिंग पावर शेल करेंगे कि पावर शेल में हम किस तरह से CLI मोड में सारे काम कर सकते हैं। हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम बिगनिंग से एडवांस लेवल तक प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पावर शेल में आते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हमारे पास फिजिकली कितनी डिस्क लगी हुई है। यहाँ पे अगर हम गेट डिस्क करते हैं तो ये हमें जो हमारी डिस्क इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। इस वक्त हमारे पास 2 डिस्क लगी हुई हैं। VMware चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्चुअली 2 डिस्क है हमारे पास। दोनों का स्टेटस हमारे पास जो है वो हेल्थी आ रहा है, साइज़ भी आ रहा है कि एक डिस्क का 10 GB साइज़ और एक का 5 है, और पार्टीशन स्टाइल जो है वो इनका GPT है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर रो लिखा हुआ आता है, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया होता, तो उसको भी हम यूजिंग पावरशेल इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक अब एक हमारे पास नंबर 0, एक नंबर 1, ये कहते हैं कौन सी ड्राइव को आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं ये 5 GB वाली को करना चाह रहा हूँ जिसका नंबर 1 है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि द डिस्क हैज ऑलरेडी बीन इनिशियलाइज्ड। अब अगर आपको पार्टीशन स्टाइल में RAW रो नज़र आ रहा हो तो आप इस तरह से इनिशियलाइज उसको कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे GPT आ रहा है तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी हमारे पास डिस्क जो है वो इनिशियलाइज है, इस वजह से आपको इनिशियलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को, चूँकि प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें बतानी है, तो मैं आपको इनिशियलाइज करके बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आके एक डिस्क ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 3 GB ले लेता हूँ जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 GB हमारे पास आ रही है। अब हम आते हैं अपने पावर शेल में और यहाँ पे इसको हम दोबारा से जो है वो गेट डिस्क कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये जो थर्ड वन है, यहाँ पे ये रो लिखा हुआ आ रहा है, 3 GB है। इसी को अगर हम इनिशलाइज करते हैं, यहाँ पे मैं इसको 3 कर लेता हूँ। ठीक है, जो आपकी डिस्क इनिशलाइज नहीं होती उसके साथ यहाँ पे रो लिखा हुआ आता है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से जो है वो मैं गेट डिस्क वो कर लेता हूँ। अब इसको हम गेट डिस्क कर लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने उसको इनिशलाइज किया था 3 GB को, देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने पार्टीशन स्टाइल ले लिया वो GPT ले लिया है। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका जो पार्टीशन स्टाइल है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम इनिशियलाइज में आ जाते हैं, नंबर 3 एंड देन पार्टीशन स्टाइल। मैं इसको कर लेता हूँ MBR।
ठीक है। अब हमारे पास चूंकि ये है कि कोई डिस्क इनिशियलाइज वाली नहीं है, तो इसलिए इनिशियलाइज यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम सेट डिस्क करेंगे। लाइकवाइज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो डिस्क 3 है, ये जीपीटी है, इसको मैंने एमबीआर में कन्वर्ट करना है। तो सेट डिस्क करने के बाद आपने नंबर 3 चूज़ करना है, हाइफन नंबर 3, यानी कि डिस्क नंबर 3, दिस वन। उसके बाद पार्टीशन स्टाइल एमबीआर आपने किया और यहाँ से आपने इंटर कर दिया। उसके बाद दोबारा से जो है वो आप गेट डिस्क कर सकते हैं। तो ये देखें, पार्टीशन 3 जो हमारे पास जीपीटी में था, अब हमारे पास एमबीआर में आ चुकी है। अब लाइक वाइज जिस तरह से मेरे पास ये रो में था स्टार्ट में, जब मैंने उसको इनिशियलाइज किया था, इनिशियलाइज करने के दौरान ही आप अगर आप कोई सेट करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपने ये पार्टीशन, आपने ये जो है वो क्यूरी यूज़ करनी है, इनिशियलाइज डिस्क नंबर 3 पार्टीशन एमबीआर। यानी कि जब आप इनिशियलाइज कर रहे होंगे डिस्क को, उस वक्त आप ये यूज़ करेंगे, तो आपकी जो पार्टीशन है वो आपकी ऑटोमेटिकली जीपीटी की जगह एमबीआर में, या एमबीआर की जगह जीपीटी में, जो आप चूज लिखना चाहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई अब पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं न्यू पार्टीशन क्रिएट करता हूँ। डिस्क नंबर 1 कर लेता हूँ, क्योंकि 1 में मेरे पास 10 GB थी, सॉरी 0 में मेरे पास 10 GB थी। बल्कि पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ ना, गेट डिस्क, यस 0 में मेरे पास 10 GB है। इनिशियलाइज डिस्क, बल्कि इनिशियलाइज नहीं, न्यू पार्टीशन नंबर 0, दिस वन, ये मेरे पास 10 GB है। ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, असाइन ड्राइव लेटर, और साइज इसको मैं दे देता हूँ 3 GB। इंटर। ठीक है जी, 4 GB का जो है वो मैंने क्रिएट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे देखें कि ये 4 GB मेरे पास बन चुका है। लेकिन अब क्या है, लेकिन अब क्या है कि इस 4 GB का जो मेरे पास पार्टीशन बन चुकी है, इसमें मैं डेटा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हमने फॉर्मेट भी करना होता है।
तो विदाउट फॉर्मेट जो है वो हम इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट वॉल्यूम, फाइल सिस्टम, इसको NTFS दे देते हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ पे देखें कि ये 3.98 GB की मेरे पास बन चुकी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, ई ड्राइव मेरे पास बन चुकी है 3.97 की। अब मैं इसको लेबल देना चाह रहा हूँ। मैं लेबल कैसे दूंगा? ठीक है जी, न्यू फाइल सिस्टम लेबल। अब इसको मैं देना चाहता हूँ, लेट सपोज पावर शेल। ये मैंने इसको लेबल दे दिया। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये मेरे पास लेबल इसका आ चुका है। यूजिंग पावर शेल, हमने जो पार्टीशन क्रिएट की उसको हमने लेबल भी पावर शेल कर दिया है, और यहाँ पे हमने इसको जो साइज़ है वो भी हमने यहाँ पे मुख्तस कर दिया है। अब इस साइज़ को मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ मैं इसको। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने इसको 3 से ज़्यादा देनी है, 3 से कम देनी है, तो वो भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिसाइज पार्टीशन करेंगे एंड देन ड्राइव लेटर। ई है मेरे पास, और यहाँ से इसको हम साइज दे देंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने इसको पहले 3.98 दिया, तब मैं कहता हूँ इसको मैंने 5 GB देना है। ठीक है, देखिए 4.99 GB इसको मिल चुका है। अब मैंने तो ज़्यादा किया है, अब मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ। ये मैंने इसको दे दिया 1 GB। ठीक है, इसको 2 GB मैंने कर दिया। यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 1.97 GB मेरे पास ये इसने ले लिया है, यानी कि हमने यूजिंग पावर शेल इसको हमने कम भी किया है साइज़ को और ज़्यादा भी किया है। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं भाई आपने डिलीट करना है, आपका सारा डाटा चला जाएगा। मैं कहता हूँ यस। ठीक है जी, ई मेरे पास डिलीट हो चुका है। तो ये बेसिकली आज की इस वीडियो में इतना ही था कि पार्शल की मदद से हमने अपने जो पार्टीशंस हैं, डिस्क नंबर्स हमने देखे, उसके बाद हमने इनिशलाइज किया डिस्क को, पार्टीशंस हमने क्रिएट की, पार्टीशंस को रिसाइज किया, पार्टीशंस को डिलीट किया, और पार्टीशन का जो फाइल सिस्टम है, जो लेबल है, वो हमने ऐड एंड डिलीट किया। तो ये चीज़ें हमने यूजिंग पावरशेल के किस तरह से हम अपनी ड्राइव्स को, हम डिस्क मैनेजमेंट को, अपने डिस्क को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग पावरशेल। उम्मीद करता हूँ कि
इस वीडियो से आपको बेहतर रहनुमाई मिल गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और प्रोफेशनल वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।